अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज जो वीडियो है वो मैं एक कमेंट के जवाब में बना रही हूँ और जिसमें पूछा गया है कि उनके पॉट से पानी जो है वो ड्रेन क्यों नहीं हो रहा, प्रॉपर्ली ड्रेन क्यों नहीं हो रहा। तो जब भी हम किसी पॉट में कोई पौधा लगाते हैं तो उसके लगाने से पहले जो चीज़ देखनी ज़रूरी होती है कि एक ड्रेनेज होल जो है वो आपके पॉट की बेस में मौजूद हो। अब ये देखें, इसमें ये एक ड्रेनेज होल बना हुआ है और इसकी वजह से ये होता है कि जब हम पानी देते हैं तो जो रूट्स को जो पानी चाहिए होता है वो एब्जॉर्व करती हैं, बाकी नमी जो है वो मिट्टी में रहती है और एक्स्ट्रा पानी जो है वो इस ड्रेनेज होल के ज़रिए से नीचे निकल जाता है। कुछ पॉट ऐसे होते हैं जिनके अंदर ड्रेनेज होल नहीं होता। उसके लिए हम ये चीज़ कर सकते हैं कि किसी प्लास्टिक के पॉट में हम उसको लगाएं जिसमें ड्रेनेज होल हो और उसके अंदर अपना वो प्लांटर रख दें, या ये भी है कि उसी के अंदर हम जैसे मेरा ये वाला जो पॉट था इसमें ये ड्रेनेज होल बना हुआ नहीं था, इसको मैंने दोबारा से खुद बनाया। और अब ये कि जब मैं इनमें पानी दूंगी तो पानी एक्स्ट्रा पानी जो है वो ड्रेनेज होल से निकल जाएगा। लेकिन बाज़ सूरतों में ये होता है कि पानी हम अपने प्लांट्स को बहुत थोड़ा देते हैं और थोड़ा पानी देने की वजह से मिट्टी जो है ऊपर तक मॉइस्चर रहता है और नीचे की जो मिट्टी है वो सख्त हो जाती है। तो उस सूरत में भी ये होता है कि पानी जो है वो प्रॉपर्ली आप पॉट से नहीं निकल सकता, नीचे की मिट्टी बहुत सख्त हो जाती है, जिसके लिए फिर लीचिंग का प्रोसेस किया जाता है। अगर आपकी अभी आपने जैसे कि मेरे दोस्त ने पूछा कि उन्होंने अभी रिसेंटली अपने पॉट में से सॉइल चेंज की है और उसके बावजूद ये है कि वो पानी दे रहे हैं तो पानी जो है वो शाम तक कह लें कई घंटों में आपके पॉट में से निकल रहा है लेकिन बहुत देर से। तो उसकी जो एक रीज़न हो सकती है वो ये है कि आपने जब मिट्टी उसमें डाली तो क्योंकि रेनी सीज़न है, मिट्टी हो सकता है कि आपकी गीली हो। गीली मिट्टी होने की सूरत में उसमें एयर पॉकेट्स बन जाएंगी और उसमें से पानी सही तरीके से ड्रेन नहीं होगा। तो एक तो कोशिश कीजिए कि गीली मिट्टी इस्तेमाल ना करें, सूखी मिट्टी जो है वो आप इसमें इस्तेमाल करें। और दूसरे ये कि जब आप उसमें सॉइल डाल रहे हैं, सूखी मिट्टी है, उसको अच्छे से इस तरीके से ये चीज़ इसको टैपिंग कर लें। इस तरह आप कह लें कि आप ज़मीन पे इस तरीके से पटक रही हैं, जो उसमें एयर आ गई है जब आप मिट्टी डाल रही हैं तो वो एयर उसमें से निकल जाएगी और जब आप उसको पानी देंगे तो पानी प्रॉपर्ली नीचे से निकलेगा। अब अगर ये है कि ये तो आपने अभी मिट्टी चेंज की है, अगर आपका पुराना पॉट है जिसमें आप पानी रेगुलर दे रहे हैं, कम पानी दे रहे हैं, जिसकी वजह से नीचे की जो सॉइल है वो ड्राई हो गई है, तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि इस तरीके से उसमें साइडों पे के रूट्स जो हैं आपकी डैमेज ना हो, इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा होल बनाते जाएं। तो उससे ये होगा कि आपकी जो मिट्टी थोड़ी सख्त है वो पानी ऐसा ऐसा नीचे तक जाता जाए। और ये आपको अमल चंद दिन करना होगा कि जब आप पानी दे रही हैं तो थोड़ा सा उसको ताकि होल इस तरीके से होल बनाएं ताकि पानी नीचे तक चला जाए, मिट्टी ऐसा ऐसा नीचे वाली मिट्टी भी नरम हो जाए और प्रॉपर्ली कुछ दिनों में पानी आपके उस पॉट में से भी निकलने लग जाएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नई हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।